हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, सुबह का टाइम था, कितना अंधेरा हो रखा है। टाइम हो रहा है 5:45 के आसपास है। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ सुबह की। बस चाय बनाने में लगी हूँ फटाफट से, क्योंकि भाई पीता नहीं है, मैं और पापा जी पीएंगे। तो इधर चाय बना करके फिर और काम है जो मेरे, उनमें लग जाऊंगी। खाने पीने की तैयारी करूंगी। तो देखिए चाय बन के, क्योंकि ताजे दूध की जो चाय बनती है उसका तो टेस्ट ही अलग आता है, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए जो दही जमाई थी ना, अच्छे से जम गई है बिल्कुल। यहाँ देख सकते हो आप। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। शाम का टाइम हो रहा है, खाना बनाने की तैयारी हो रही है। शाम भी नहीं हो रही है उतनी, आप देखो तो 4 बज रहे हैं सही। 4 बजने में नहीं, 4:05 हो रही है। और गांव में 4 बजे से ही खाने पीने की तैयारियां शुरू हो जाती है। गाजियाबाद में तो 3 बजे से हॉल में से कमरे में जाते थे कि चलो एक आध घंटे अब रेस्ट कर लेते हैं, सो लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रेस्ट का टाइम रहता है, मतलब 12 बजे से या 11 बजे तक आपका काम ख़त्म हो गया और 2 बजे तक यहाँ पर रेस्ट का टाइम रहेगा। उसके बाद 2 बजे से आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 2 बजे से देखिए भैंसों का काम, उनके न्यार वगैरह डालना, वो सब किया है मैंने। उसके बाद में प्रेस किए, कुछ कपड़े थे, फिर झाड़ू लगाई है, चाय बनाई, बर्तन साफ़ करें। उसके बाद में अब बना रही हूँ मैं कढ़ी। तो उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ मैं कि चलो वीडियो मैं आप लोगों से बातचीत नहीं करी है, थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। और भागम भाग वाली लाइफ यहाँ पे हो गई है थोड़ी सी मम्मी के बिना। वैसे इतना है कि काम बहुत ज़्यादा इतना नहीं है कि कवर नहीं हो पा रहा है, आराम से कवर हो रहा है, आराम से कर भी लेती हूँ। क्योंकि बच्चे भी नहीं है एक तो, कि सारा दिन मतलब उनमें लगे रहना होता है। भाई सुबह ही ड्यूटी चला जाता है 7 बजे, मैं और पापा जी घर में रह जाते हैं। बस मैं अपना आराम से धीरे धीरे काम में लगी रहती हूँ। ख़त्म हो गया था 11 बजे काम मेरा। उसके बाद में रेस्ट किया, 2 बजे भैंसों का न्यार वगैरह डाला है, सब किया है। उसके बाद में फिर वही प्रेस व्रेस करना। मैंने कि चलिए अब बनाते हैं कढ़ी। आज बनेगी घर में कढ़ी। फ्राइडे है हमारे यहाँ पे ना, थर्सडे को और सैटरडे को मेरी दादी कढ़ी नहीं बनाने देती थी। तो मेरे घर में फ्राइडे और थर्सडे को, मतलब सॉरी, सैटरडे और थर्सडे 2 दिन कढ़ी नहीं बनती है। बल्कि बृहस्पतिवार में तो कढ़ी बनानी चाहिए, लेकिन नहीं बनाने देती थी वो, जो भी अपना रीज़न रहा था। तो आज है शुक्रवार, तो मैंने कि चलो आज कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि फिर कल शनिवार रहेगा, शनिवार में कढ़ी नहीं बन पाएगी। और आज मुझे यहाँ 1 हफ्ता हो गया, पिछले फ्राइडे में मैं आई थी, पूरा ऐसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला है। और मम्मी को भी आज तो पापा जी भी बोल रहे, मतलब 2 ही दिन उनको गए हुए हैं, 3 दिन हो गए आज। हाँ, तो बोल रहे ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 दिन हो गए। तेरी मम्मी 6-7 दिन पहले गई थी ना। मैंने कहा 6-7 दिन नहीं, 3 दिन ही हुए हैं अभी। तो मम्मी को भी गए 3 दिन हो गए। धीरे धीरे टाइम निकल जाएगा। और आगे ईशू का बर्थडे आने वाला है, उसकी तैयारियां चलेंगी, तो वो सब भी करना है जा कर के। लेकिन यहाँ की कुछ जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, फिर चलेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे इतने, मैं आपको दिखाऊंगी, इतने चिड़िया और वो इस टाइम पे कौवे बाहर ना बहुत सारे बैठे हुए हैं। और चेंचे चेंचे गुड़सल वगैरह लगी रहती है। और मोर तो डेली आता ही है। मुझे एक कमेंट आया कि दीदी इस बार आप गांव में आए हो, आपने मोर नहीं दिखाया। सुबह सुबह पता है रोज़ रोटी खाने आता है, लेकिन सुबह मेरा इतना, मतलब 5 बजे से और जो 7 बजे तक का टाइम होता है ना, वो मेरा 2 घंटे, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन उठा करके वीडियो कुछ जा रहा बहुत भी शूट कर पाऊँ ये बात। क्योंकि घेर में जाऊंगी, भैंसों को अलग करना, दूध वूध निकालना, उसके बाद घर आके चाय वगैरह पीना। चाय भी मतलब खड़े खड़े ही किचन में रख लेती हूँ, वहीं स्लैब पे, वहीं से वहीं पी के। क्योंकि भाई जाता है ड्यूटी, तो उसके 1 घंटे, मतलब वहाँ से घेर में से आती हूँ मैं 5:30 बजे के आसपास, 5:30 पौने 6 बजे। फिर वहाँ से आने के बाद 7 बजे तक भाई के खाने पीने का, उसका गर्म पानी रोड वगैरह लगाना करना, वो सब पूरा निकल जाता है। वो 7 बजे 7:10 पे घर से निकलता है ड्यूटी के लिए। उसके बाद थोड़ी रात की सांस होती है, और उसी टाइम पे आते हैं मोर। पौने 7 बजे आ जाएंगे, तो उनको भी बीच में रोटी डालती हूँ। 3 या 4 के आसपास आते हैं। शाम को भी आते थे ये इस टाइम पे, अब शाम को नहीं आ रहे हैं कुछ दिनों से, पता नहीं पहले क्या था, दोनों टाइम आते थे सुबह शाम। लेकिन शाम को नहीं आ रहे हैं, अब सुबह सुबह ही आते हैं। तो वो भी अपना खाना खाने के लिए सुबह जल्दी ही आ जाते हैं। तो देखूंगी, शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए फ़िलहाल तो कढ़ी बना लेते हैं। और गांव में ताजी मट्ठा की कढ़ी वगैरह जो बनती है, काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती है। और मम्मी ने पीछे, मतलब जगह है घर के, तो वहाँ पे पालक बोया हुआ है, तो बस वहीं से ताज़ी ताज़ी पालक तोड़ा है। ताज़ी ताज़ी मट्ठा की कढ़ी बनाना बड़ी अच्छी लगती है, टेस्टी। मेहनत तो है देखिए भैंस वगैरह का काम करने में, लेकिन खाने पीने में भी उतना ही आराम है। शहर में हम काफ़ी चीज़ें नहीं खा पाते, लेकिन
गांव में आराम है। और हाँ, बहुत कमेंट आए थे दीदी आप अपना होम टूर दो, तो जल्दी ही आप लोगों को होम टूर शूट करने वाली हूँ और देने वाली हूँ। चलिए पहले फटाफट कढ़ी की तैयारियाँ कर लेते हैं, क्योंकि 4 बज रहे हैं। फिर मुझे 5 बजे करेक्ट, मतलब 5 पौने 5 बजे, 5 बजने में 10 मिनट पे फिर से मुझे घेर में जाना है, भैंस का दूध निकालना है। बाकी के काम पापा जी कर देते हैं, उनके चारा वगैरह डालने का काम वो सब पापा जी कर देंगे। मैं खाली जाऊंगी दूध निकाल के लेके आ जाऊंगी, क्योंकि उनसे दूध निकालना नहीं आता है। मम्मी निकालती थी और अब मैं निकाल लेती हूँ, तो बस जाऊंगी। चलिए पहले खाने की भी तैयारी, क्योंकि खाने की तैयारी हो जाती है ना तो पापा जी को क्या है, दूध निकाल के आऊँगी 5:30 बज जाएंगे। उनको 6 बजे आकर के दूध का थोड़ा काम करूँगी, उसको दही जमाने का रहता है ये सब। 6 बजे उन्हें खाना चाहिए, तो इसलिए मैं फिर इसी टाइम पे बना के चली जाती हूँ। तो ही आ गया, नीचे ही उतर के हैं रोटी खाने के लिए। अभी इसे दिखाई दे गया ना, क्योंकि शाम को मैं कई बार क्या रहता है घेर में चली जाती, तो हो सकता है ये आया भी हो, मैंने देखा ही नहीं था। और आज आ गया ऊपर से कूद के नीचे ही, यहाँ रोटी ही खिलाएगी। जो कि ऊपर था तब मैंने इसको डाल दी थी रोटी, लेकिन फिर भी एक रोटी से काम नहीं चला है, दूसरी रोटी डालूंगी। आजा ले, आजा। देखो, कहते हैं ना पक्षियों से प्यार करो तो वो भी इंसानों से इतनी जल्दी दूर नहीं भागते हैं। आजा, रुक जा, रोटी ले आऊँगी, रुक, रोटी दूँगी, रुक, ले खा ले। और इन्हें रोटी खा करके ऐसी आदत हो गई है कि अब वैसा अनाज डालो ना कि जैसे गेहूँ वगैरह डाल दो, उसे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। सिर्फ रोटी, इन्हें भी सॉफ्ट वाली चीज़ चाहिए। क्योंकि पहले टाइम में क्या रहता, खेतों में मतलब ये रहता था ना, अनाज वगैरह तो वहीं खा लेते थे, तो इन्हें बचपन से आदत रहती थी। और अब बचपन से क्या बेचारे गांव में आकर के गेहूं की बजाय रोटी यहीं खाते हैं, तो अब इन्हें रोटी की आदत हो गई। कई बार ऐसा हो जाएगा जैसे मक्का या कुछ ऐसी भी डाल देंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, रोटी डालो फटाफट खा लेंगे। तो चलो इसे खाने देते हैं, क्योंकि ये न्यू पक्षी है ना, देखो भले ही आ गया नीचे खाने के लिए, लेकिन फिर भी इसको ये है कि कहीं कोई आए नहीं पीछे से, इसीलिए अपना बार बार गर्दन उठा के देख लेता है। फिर थोड़ी देर में दिखाऊंगी, देखना पूरी रोटी खा के चला जाएगा। मैंने ऊपर डाली थी छत पे, उसे भी खा गया ये। तो सच्ची में कितना अच्छा लग रहा है ना, जिसको हम इधर उधर ऐसे देखते हैं और ये एकदम से हमारे आंगन में है। देखो, ये देखो बन रही है कढ़ी, और कढ़ी में मैंने डाल दिया है पालक। ये पालक मैंने कच्चा ही कट करके डाला हुआ है, और अब ताजी लिया है तो मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कच्चा रह जाएगा, ऐसा उबाल वगाल के मतलब नहीं डाला है, चीर करके ऐसे ही डाल दिया है। आप सोच रहे हो कढ़ी बहुत थोड़ी है, तो मैंने मेंबर आपको गिनवाई ही है, हम 3 ही मेंबर हैं, तो 3 के लिए काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम के अलावा दूसरे टाइम कोई खाता नहीं है। तो बस यहाँ पे अच्छे से अभी तो इसको खदकने देंगे, अच्छे से खदकेगी तभी कढ़ी अच्छी लगती है। कहते हैं ना कढ़ी जितनी कढ़ेगी मतलब खदकेगी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो इसको भी इसका काम करने देते हैं और हम अपना काम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाऊंगी लास्ट में। वैसे सच्ची में मतलब जो गाजियाबाद में कढ़ी बनती है उसमें और यहाँ की में काफ़ी फ़र्क है। और देखो शकल भी अस्त व्यस्त सी हुई पड़ी है। और लाइट आ गई है आज, पता नहीं कैसे मेहरबान हो गई है, इस टाइम पे आती नहीं है लाइट ने। यहाँ इतनी दुखी कर रखा है बहुत ज़्यादा। आज सुबह का अगर मैं आपको सीन बताऊँ ना, इतना मतलब बेकार वाला है ना। सुबह मैं मैं 4:30 बजे उठी, 4:30 का अलार्म है मेरे फ़ोन में। 4:30 बजे अलार्म लगा करके मैं सोई कि भाई सुबह ड्यूटी जाता है तो लाइट का भरोसा नहीं रहता। मैंने उसके 1 बाल्टी पानी लगाया रोड मतलब, और मैं लेट गई दोबारा से। मैंने की फिर दोबारा बाद में उठूँगी 5 बजे। 4:30 बजे जाके मैं लेटी हूँ, थोड़ी देर में 10 ही मिनट रहे होंगे, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, 10 ही मिनट रहे होंगे, लाइट चली गई। और लाइट आई नहीं, मैं घेर में से दूध वगैरह सब निकाल के आ गई। फिर आके मैंने चूल्हे में आग जलाई, उसके बाद पतीली गर्म होने के लिए मतलब भरी पानी की, फिर एक पतीली पानी मैंने चूल्हे पर रखा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि 7 बजे भाई को जाना है, पानी गर्म चाहिए, ठंड होने लगी और टंकी में तो बहुत चिल्ड पानी आ रहा था। तो इतनी गुस्सा आ रही मुझे लाइट वालों पे, सच्ची में यहाँ इतनी दुखी कर देती ना। सुबह सुबह जो लाइट चली गई, नहीं तो नॉर्मली 7 या 8 बजे तक मतलब 8 बजे तक जाती है, लेकिन आज सुबह 4:45 बजे ही लाइट चली गई थी, पानी गर्म हुआ ही नहीं। फिर मैंने चूल्हे पे गर्म पानी किया,
तो उसमें आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि चूल्हे पे भी देखो बार बार आग को देखना, फिर पहले आग सिलगाई उसमें चूल्हे में, फिर पानी रखा, दूध बिलोया, सब्जी बनाई, तब जा कर के मैंने जो भागम भाग रही मेरी, उसके बाद मैंने उसको यहाँ से विदा किया। मैं उसको वही बोल रही आज मैंने कि पानी वेस्ट मत कर देना, बहुत मेहनत से गर्म हुआ है तेरा। तो बोल रहा था क्या करूँ, रहने देती, आज मैं बिना नहाए चला जाता, मन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ड्यूटी के लिए जा रहा। मैंने कि नहीं, मैंने चूल्हे पर गर्म कर दिया है। तो आज मैं सोच रही हूँ 4 बजे का अलार्म लगाऊंगी, मैंने कि लाइट वालों को चैलेंज करूंगी, 4 बजे ही ऑन कर दूंगी अपनी रोड बाल्टी। रात कोई बड़ी वाली पैकेट है उसको भर के रख दूंगी, जो कि सुबह 4 बजे उठ करके ऑन कर दूंगी, जिससे कि 5 बजे तक अगर 4:45 लाइट भागेगी तो पानी गर्म हो जाएगा, मुझे चूल्हा नहीं सिलगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 15-20 मिनट मेरी चली गई थी। इस चक्कर में मुझे फिर काफ़ी काम मतलब मैनेज करना पड़ा। तो चलो कर लेते हैं हम अपना ये काम फिर, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, फिर मुझे घेर। और यहाँ देखिए मैं घेर में पहुँच गई हूँ, और मैं घेर से बताऊँ, पीछे भी वीडियो में 1-2 बार मैंने जिक्र किया है, तो पूछ रहे थे सब लोग कि दीदी घेर क्या। बहुत लोग तो मुझे मतलब समझ गए थे, लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाए थे। जहाँ पर भैंसें वगैरह बनती हैं वो हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं जा कर के देखा था, तो जो एक छोटी वाली कटिया थी भैंस की, जो पिछले साल वाली, वो खुली हुई थी, पापा जी उसको थोड़ा लूज बांध के आ गए थे। बस मैंने उसको जा कर के बांधा है। फिर उसके बाद में अब यहाँ इसको कटड़े को खोल दूँगी भैंस के, जब तक मतलब दूध पिएगा तब तक मैं यहाँ पे इसने जो कटड़े का जो हरा था ना न्यार, मतलब उसको बिखेर दिया, तो उसको थोड़ा सा समेट के सेट कर दूँगी। तो यही यहीं पे भैंस बनती है हमारी घर पे, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा है, गैप है घर और घेर दोनों के बीच में, एक साथ में नहीं है दोनों। क्योंकि घेर का तो मैंने आपको कई बार वीडियो बना करके ऐसे डिटेल में भी शूट करके दिखा दिया है। एक तरीके से भैंसों के घर का मैंने होम टूर आप लोगों को कई बार दे दिया है डिटेल में, और घर से घेर की कितनी दूरी है वो भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है, आप लोग चाहो तो उसे देख सकते हैं। तो यहाँ मैं बस वही देख रही थी, अब भैंस मतलब दूध लेके आ गई है, दूध क्या बोलते हैं उसको, भैंस पाँस रही है। तो बस फटाफट से दूध निकाल लेती हूँ। तो सब लोग हंस रहे हैं कि दीदी आपको दूध निकालना आता है। मैंने कहा हाँ जी, मुझे एक्चुअली पहले से ही दूध निकालना आता है, शादी से पहले से ही। तो यहाँ फटाफट से दूध निकालूंगी। यहाँ मैंने वीडियो को ना फास्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, और वहाँ से फ़ोन बंद करने के लिए आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, और मैं यहाँ पे पटरी पे बैठ रही थी ना, तो पटरी से बार बार पीछे को फिसल रही थी। और यहाँ भैंस को क्या है कि दूध जो मतलब निकालते हैं ना, उस टाइम पे बहुत लोग धार लेती है, ये जैसे मुँह करेगी, फिर इसको मैं दूध दूँगी 1-2 बार, तो उसके बाद में फिर जब सीधा मुँह करेगी, नहीं तो तब तक रहेगी। बाकी के भैंस कटिया वो सब पूरा तूफान मचाए हुए हैं गांव में। पता है सारा दिन आप लोग काम कर सकते हो, पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन गांव में काम ख़त्म नहीं होता। सच में गांव की काफ़ी लाइफ टफ है। मैं देखती हूँ यहाँ पे हम लोग तो कभी कभी आते हैं, चलो थोड़ा काम करते हैं, लेकिन मम्मी तो साल से साल यहाँ काम करती हैं, समझ में नहीं आता सारा कैसे मैनेज कर पाती हैं। सच में ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब